गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम पैसिव वॉइस के विषय में पढ़ रहे थे, तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि इज, आई एम, आर, वाज, वेयर वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इज, आई एम, आर, वाज, वेयर वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो जैसे हम बात कर रहे हैं इज, आई एम, आर की, इज, आई एम, आर, और बात कर रहे हैं हम वाज, वेयर की। हम इतने वर्ब्स की बात कर रहे हैं कि इज, आई एम, आर, वाज, वेयर। अब यहाँ पर ये देखना है कि जिस किसी भी वाक्य में इज, आई एम, आर या फिर वाज, वेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती हैं, उनके बाद आपका V4 आता है। V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। ये सीख लिया यहाँ पे। इसके बाद हमको जानना ये है कि आखिर ये जो इज, आई एम, आर है, तो ये इज, आई एम, आर आपका प्रेजेंट में कार्य करता है और वाज, वेयर आपका पास्ट में कार्य करता है। और ये जो ING फॉर्म है ये कॉन्टिन्यूटी दिखाती है, तो कहने का मतलब इसे हम कॉन्टिन्यूअस कह देते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि यदि किसी वाक्य में इज, आई एम, आर के साथ V4 आ जाता है, अर्थात V1 प्लस ING आ जाता है, तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है। और यदि वाज, वेयर के बाद जो है V4 आता है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर या तो हम ये कह लें कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को एक नज़र में देख लेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इज, आई एम, आर और वाज, वेयर वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर कोई टिपिकल नहीं है, बहुत आसान सी बात चीज़ है कि हमको जो है एक्टिव वॉइस में देखना है कि एक्टिव वॉइस में इज, आई एम, आर आया है कि वाज, वेयर आया है, और साथ में ये देखना है कि उसके बाद V4 आया है कि नहीं। यदि ऐसा आया है तो आपका जो एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है वो यही है कि जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि आपका यदि एक्टिव वॉइस होगा तो उस एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो वर्ब होती है ये दो तरह से टूट जाती है। एक तो आपका जो है ओनली सेंटेंस में मेन वर्ब यूज होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका मेन वर्ब यूज होता है। इस तरह से ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वर्ब टूटता है मेन वर्ब में। कहने का मतलब ये है कि किसी वाक्य में केवल और केवल मेन वर्ब आ सकती है, और फिर टूटता है आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में। कहने का मतलब ये है कि उस वाक्य में आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आ सकती है। तो यहाँ पर अब जब इसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इसको हम किसका रूप दे देते हैं, सब्जेक्ट का, और जो सब्जेक्ट है इसको किसका रूप दे देते हैं, ऑब्जेक्ट का। और इस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं। इसके बाद बस्ती क्या है, ये वर्ब। अब ये यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं इज, आई एम, आर, वाज, वेयर से रिलेटेड। तो कहने का मतलब यहाँ पर ओनली मेन वर्ब नहीं होगी, बल्कि आपकी वर्ब कौन क्या करेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो इज, आई एम, आर आया होगा या तो वाज, वेयर आया होगा, और मेन वर्ब के रूप में आपका V4 आया होगा। अब यहां पर जैसे ही तोड़ेंगे तो देखते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, आई एम, आर है तो कहने का मतलब हमारा प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करेगा, यदि वाज, वेयर है तो हमारा पास्ट टेंस को बिलोंग करेगा। ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है कि यदि एक्टिव वॉइस में इज, आई एम, आर है तो पैसिव वॉइस में इज, आई एम, आर को रख देना है, और यदि एक्टिव वॉइस में वाज, वेयर है तो पैसिव वॉइस में वाज, वेयर को रख देना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे रख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद एक वर्ड हमें अपने से जोड़ना पड़ता है, और वो है क्या, बीइंग। बीइंग को लगाने के बाद यहाँ पर कहा गया कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कार्य करेगी इज, आई एम, आर, वाज, वेयर, यानी इज, आई एम, आर, वाज, वेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेंगे। तो उसके बाद आने वाली फॉर्म्स कौन सी होती है, V4 होती है। तो जब V4 होती है तो यहाँ पर जब हम पैसिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब में इज, आई एम, आर होगा तो पैसिव वॉइस में इज, आई एम, आर आ जाएगा, वाज, वेयर होगा तो वाज, वेयर आएगा। उसके बाद हमें जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है। और आप पैसिव वॉइस का नियम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बताया गया है कि एक्टिव वॉइस में आपकी मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म्स हो सकती है, बट पैसिव वॉइस में V3 का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका V3 हो जाएगा
और ये इस तरह से यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बन जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इज एम आर और वाज वेयर से रिलेटेड जो पैसिव वॉइस होते हैं उन्हें हम कैसे बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि एक्टिव वॉइस में इज एम आर आ जाता है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करना है, यदि एक्टिव वॉइस में वाज वेयर आ जाता है तो पैसिव वॉइस में वाज वेयर का प्रयोग करना है। बट याद रखना है कि इज एम आर वाज वेयर के बाद मेन वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए, और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर होगा तो इज एम आर लगा देंगे, वाज वेयर होगा तो वाज वेयर, उसके बाद हमें क्या लगा देना है, बीइंग, और जो यहाँ पर आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उसको हम किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड आप कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपने रूल्स को जो है वेरीफाई करते हैं कि आखिर हमारा जो रूल्स है वो रूल्स वेरीफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इज एम आर वाज वेयर से रिलेटेड पैसिव वॉइस, मीन्स हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस रिलेटेड विथ इज एम आर एंड वाज वेयर। तो देखते हैं, जैसे यहां पर एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। ये आपके सामने एक सेंटेंस आया और कह दिया जाए चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है वो आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है और इसे हमें किसमें बदल देना है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बदलने से पहले आपको एक एक चीज इंडिकेट कर लेना है, हर चीज को जान लेना है कि यहां पर सेंटेंस में जो इतनी चीजें दी हुई हैं वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या। अगर एक एक पॉइंट को आप क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप पैसिव वॉइस बनाने में आप रूल को अप्लाई करवाइए, निश्चित रूप से पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग क्या है आपका, V4 है, क्या है, V4 है, और ए लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस तरह से हमने देखा कि हमने सब्जेक्ट देख लिया, हेल्पिंग वर्ब देख लिया, V4 देख लिया और ऑब्जेक्ट देख लिया। अभी जैसे कि पीछे बताया गया आपको कि आपका कहीं पर भी इज एम आर वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है और वह सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, तो उस वाक्य में V4 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इज लगा है तो इज का मतलब इज एम आर है और यहाँ पर V4 आया हुआ है, आपका सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहां पर हमें रूल अप्लाई करवा लेना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो कहा गया कि एक्टिव वॉइस से जब कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर कौन है, ए लेटर। अगर ए लेटर है तो यहां पर हम ए लेटर लिख देंगे और ये ए लेटर आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर इज लगा है, ऊपर इज का मतलब ये है कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में अगर इज लगा है तो इज बस हम नहीं मान के चलते, हम मान के चलते हैं कि वो इज एम आर में से कोई एक होगा और उसी के अनुसार हम वर्ब्स को चेंज करते रहते हैं। अब यहां पर देखा ए लेटर, लेटर हमारा सिंगुलर नंबर में है तो यहां पर सिंगुलर नंबर में इज आ जाएगा। इसके बाद बताया गया कि आपको एक शब्द अपने से जोड़ लेना है और वह शब्द है क्या, बीइंग है। ए लेटर इज बीइंग। उसके बाद आपने देखा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीइंग हो गया। बीइंग के बाद बताया गया कि आपको पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करना है। तो राइटिंग का अगर हम जो है पैसिव वॉइस देखते हैं तो यानी पैसिव वॉइस में इसका थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो क्या बन जाता है, राइटिंग। राइटिंग। इसके बाद देख लिया आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, मेन वर्ब भी हो गया, बचा क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ही का ऑब्जेक्ट देखें तो क्या होता है, हिम, और हिम से पहले क्या लगा देंगे, बाई, तो क्या बन जाएगा, बाई हिम। इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। आगे एक सेंटेंस और देखते हैं, ही इज नॉट इनवाइटिंग अस। He is not inviting us। कहा कि इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहले आप तो इंडिकेट कीजिए, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आपका निगेटिव वर्ड हो गया, इनवाइटिंग आपका V4 हो गया और अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
ये हमने यहाँ पर देख लिया और देखने के बाद अब हमको करना क्या है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहली बात तो हम जो है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को खोज करके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में अस लिखा है तो अस को हम किस में चेंज कर देंगे, वी में चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्या इज लगा है, पहले बताया कि इज का मतलब इज नहीं है, इज एम आर से मतलब है। तो जब इज एम आर है तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इज के बाद नॉट लगा तो यहाँ आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद फिर यहाँ पर क्या लगाना है, आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, बीइंग। और उसके बाद इनवाइट है, इनवाइट का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवाइटेड हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या बचा, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई। तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। तो यहां पर हमने देखा दो सेंटेंस हमने देखे, एक आपका जो है अफर्मेटिव है, दूसरा आपका क्या है, निगेटिव है। कहने का मतलब ये जो बीइंग शब्द हम जोड़ते हैं, यह बीइंग शब्द हमारा मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। कहां होना चाहिए, मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। अगर हम जो है बीइंग को मेन वर्ब से पहले रखेंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हम कहें कि इजेएमआर के बाद बीइंग लगाते हैं तो फिर ये नॉट आ जाता है, अब प्रॉब्लम वहां पर आपको क्रिएट होने लगती है कि आखिर ये हम नॉट को ले कहां जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि आपको जो बीइंग लगाना है वो थर्ड फॉर्म से पहले लगाना है। चलिए, एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हमने देखा, दूसरा हमने आपका नेगेटिव देख लिया, तीसरा इसी से रिलेटेड इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण जो पैसिव वॉइस में होता है कैसे होता है। तो यहां पर चलिए देखते हैं आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस। आर दे टेलिंग ए लाई, और दे टेलिंग ए लाई, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब इसको कहा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, V4, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कहा पैसिव वॉइस बनाइए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो जो रूपरेखा में एक्टिव वॉइस होगा पैसिव वॉइस भी उसी रूपरेखा में होना चाहिए। कहने का मतलब यदि एक्टिव वॉइस सकारात्मक है तो पैसिव वॉइस सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक है तो नकारात्मक होना चाहिए। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, फर्स्ट टाइप है फर्स्ट टाइप पैसिव वॉइस बनाएंगे, सेकंड टाइप है सेकंड टाइप पैसिव वॉइस बनाएंगे, और यदि एक्सेप्शनल है, अपवादिक है, तो पैसिव वॉइस भी अपवादिक ही बनेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका क्या लगा है, वाक्य के प्रारंभ में आर, अर्थात कहने का मतलब यदि वाक्य के प्रारंभ में इजेएमआर, वाज, वेयर जैसी सहायक क्रियाएं होती हैं तो एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में होता है। और जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, पैसिव वॉइस कहां बनाएंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। और जब फर्स्ट टाइप में बनाएंगे तो यहां पर आपको करना क्या है कि यदि इसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से है तो पैसिव वॉइस का प्रारंभ भी हेल्पिंग वर्ब से होगा। यहाँ आर लगा है तो आर का मतलब इजेएमआर है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में इजेएमआर में से क्या रख दें, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट लाना है वो उसको हम ले आए। तो यहाँ पर देखिए एलाई लिखा है, एलाई हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो जैसे ही एलाई को हमने सब्जेक्ट बनाया तो हमें पता चला कि लाई कितना है, एक। कहने का मतलब वाक्य के प्रारंभ में क्या लिख देंगे, इज एलाई। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बीइंग लिख देंगे। अब बीइंग के बाद टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। उसके बाद बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ये इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन गया। ऐसे ही इजेएमआर हो गया। वाज वेयर से रिलेटेड यदि आ जाएंगे तो वाज वेयर से रिलेटेड भी वाक्यों का पैसिव वॉइस हम ऐसे ही बनाते हैं। तो वाज वेयर वाले कुछ वाक्यों को देख लेते हैं कि उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो बात वही है, इजेएमआर के स्थान पे वाज वेयर हो जाएगा, बाकी प्रोसेस वही होता है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए यू आर कॉलिंग मी एट द गेट, यू आर कॉलिंग मी एट द गेट, यू आर कॉलिंग मी एट द गेट, ये आपका सेंटेंस है। पहली बात तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें यहाँ पर हर एक पॉइंट को इंडिकेट कर लेना है कि आखिर इस वाक्य में दिया गया प्रत्येक शब्द क्या है। अब जब क्या है तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, आर आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, कॉलिंग आपका क्या हो गया, V4 हो गया, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एट द गेट आपका क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। ये हो गया। अब यहाँ पर हमको जो है पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पर जो है हम वाज वेयर देखें। चलिए एक बार इसको ही देख लेते हैं। तो यू आर कॉलिंग मी एट द गेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट क्या है, आई है,
तो मी है तो यहाँ पर आई बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आर लगा है तो आर का मतलब ईजेएमआर है, आई के साथ हम एम लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ने के बाद कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिख देते हैं। और इतना लिखने के बाद जो है अब हम देखते हैं कि आखिर जो ये जो वाक्य है उस वाक्य में हमारा कौन बचा, सब्जेक्ट बचा। सब्जेक्ट कौन है, यू। और यू का अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। और उससे पहले हम लगाते हैं क्या है, बाई। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बाई यू। और यहाँ पर आपका जो अदर वर्ड है उसे हम वाक्य के प्रारंभ में रख देंगे एट द गेट। ये भी हम जो है आर से रिलेटेड देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए जरा जो है देख लेते हैं वाज वेयर से रिलेटेड वाक्य कि वाज वेयर का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे कह दिया जाए ही वाज नॉट गिविंग हेल्प, ही वाज नॉट गिविंग हेल्प, ये सेंटेंस आपका आ गया। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिर हमारा जो है कौन सा सब क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आपका नेगेटिव वर्ड हो गया, गिविंग आपका V4 हो गया और हेल्प आपका यहाँ पर किसकी तरह कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। वैसे हेल्प का मतलब का मदद करना होता है और हेल्प एक वर्ब है, लेकिन यह वाक्य के प्रयोग के अनुसार नाउन की तरह भी कार्य करता है। तो यहाँ पर यह हेल्प नाउन की तरह कार्य कर रहा था, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस वाक्य का हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने एक एक चीज को इंडिकेट कर लिया। इंडिकेट करने के बाद अपना रूल अप्लाई करवा देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा एक्टिव से पैसिव बन जाता है। ऑब्जेक्ट को हम जरा बनाएं क्या, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हेल्प। सब्जेक्ट आपका जो हेल्प है ये मदद आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर की तरह कार्य करता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब के रूप में हम क्या लिख देंगे, वाज। उसके बाद नॉट लगा है, नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद क्या जोड़ेंगे, बीइंग। और उसके बाद गिविंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। और उसके बाद ही को ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई। तो क्या बन जाएगा, बाई हिम। तो चाहे ईजेएमआर से रिलेटेड आपका सेंटेंस हो, चाहे वाज वेयर से रिलेटेड सेंटेंस हो, कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस हमारा कैसा भी हो, चाहे ईजेएमआर से रिलेटेड हो चाहे वाज वेयर से रिलेटेड हो, ईजेएमआर और वाज वेयर के पैसिव वॉइस बिल्कुल एक ही तरह बनते हैं। बस ईजेएमआर अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो पैसिव वॉइस में ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे, और यदि एक्टिव वॉइस में वाज वेयर होगा तो पैसिव वॉइस में वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। बाकी प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंजेज नहीं है। तो यहां पर हमने देखा अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी देख लिया। अब जरा हम जो है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप देख लेते हैं कि आखिर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का पैसिव वॉइस। तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का पैसिव वॉइस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का पैसिव वॉइस क्या है, जैसे कह दिया जाए वेयर वाज ही प्लेसिंग द वॉच, where was he placing the watch। अब यहां पर यदि देखा जाए तो आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड आया है, कहने का मतलब पैसिव वॉइस आपका किस रूप में चला गया, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में। पैसिव वॉइस कहाँ बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में बनाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका है क्या, क्वेश्चन वर्ड है, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, V4 है, और इसके बाद ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि वेयर शुरू में क्वेश्चन वर्ड लिखा है, तो जरा हमें देखना ये है कि क्वेश्चन वर्ड, जैसे हम कहें कि क्वेश्चन वर्ड हमारे मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं, और उसमें फिर हम आफिन वगैरह और जो है जोड़ करके और बना सकते हैं। लेकिन 11 जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनमें से कुछ आपके अपवादिक हो जाते हैं कि जो कहीं पर सब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगते हैं तो कहीं पर ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करने लगते हैं, तो उनका पैसिव वॉइस जो है एक्सेप्शनल ही बनेगा। बट जैसे आपका वेयर आ जाए, व्हाई आ जाए, व्हेन आ जाए, हाउ आ जाए, यदि ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स आपके आते हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी पैसिव वॉइस होंगे वो सेकेंड टाइप में ही बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये अदर वर्ड की बात करते हैं। तो जब ये अदर वर्ड की बात करते हैं तो ना इनसे सब्जेक्ट ज्ञात होता है ना ही ऑब्जेक्ट ज्ञात होता है, तो ऐसी स्थिति में यही जो है क्वेश्चन वर्ड बन जाते हैं। तो चलिए यहाँ वेयर लिखा है तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वेयर लिख दिया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाज लगा है तो कहने का मतलब या तो यहाँ वाज होगा या तो वेयर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट हम बनाएंगे इसको दवाच को, तो कहने का मतलब दवाच है। यदि हम सब्जेक्ट बनाए तो वाच हमारा सिंगुलर में है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाच, द वाच।
वेयर वाज द वॉच। फिर कहा गया कि इजयमार वाज वेयर वाले वाक्यों में हमें बीइंग का प्रयोग करना है, तो हमने क्या लिख दिया, बीइंग। और उसके बाद प्लेस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेस्ड। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई, तो क्या बन जाएगा, बाई हिम। इस तरह से ये हमारे जो है फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और जो है अफर्मेटिव और निगेटिव के कुछ पैसिव वॉइस हो गए हैं। यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, ऐसे जो है सेंटेंसेस से आप जो है बचिए, और वो सेंटेंस है हु से रिलेटेड। यदि आपका कोई वाक्य हु से रिलेटेड है, कहने का मतलब उस वाक्य का स्टार्टिंग जो है हु से हुआ है और उसका पैसिव वॉइस बना रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें जो है एक ये देखना है कि उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कह दिया जाए Who is calling me? Who is calling me, मुझे कौन बुला रहा है। अब यहाँ पर पहले हम एक एक चीज़ को इंडिकेट कर लेते हैं कि आखिर इसमें कौन क्या है। तो चलिए देखते हैं। हु अगर देखें तो हु आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड। इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कॉलिंग क्या है, V4। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सब्जेक्ट बना लेंगे, बट यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है कि पीछे ट्रांसलेशन पढ़ाते समय मैंने कहा था कि हु वाले वाक्यों से सावधान रहिए। यदि हमें किसी वाक्य का सब्जेक्ट चाहिए तो हम प्रश्न किससे करते हैं, हु से। और जब हम बार बार हु से प्रश्न करते हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में ये जो हु होता है यही क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और जब ये सब्जेक्ट बनता है तो कहने का मतलब यहाँ ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ किसकी तरह कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। अब बताइए, आपको सब्जेक्ट भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब हम इसका पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं, बट यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि मैंने आपको कहा था कि यदि एक्टिव वॉइस सकारात्मक होगा सकारात्मक बनाएंगे, नकारात्मक होगा तो पैसिव वॉइस को नकारात्मक बनाएंगे, और यदि एक्टिव वॉइस आपका प्रश्नवाचक होगा तो प्रश्नवाचक है तो पैसिव वॉइस प्रश्नवाचक बनेगा। बस कंडीशन ये देखना है कि ये आपका एक्टिव वॉइस फर्स्ट टाइप में है या फिर सेकंड टाइप में। जब यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो इंट्रोगेटिव किस टाइप का होगा, सेकंड टाइप का, तो पैसिव वॉइस हमारा किस टाइप में बनना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में। तो यदि आपको कहीं हु दिखता है तो कहने का मतलब अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, V4 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये जो एक्टिव वॉइस लिखा है ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, पर भाव कैसा दे रहा है, अफर्मेटिव का दे रहा है, सकारात्मक भाव दे रहा है, और हु सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। अब जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस इसका हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में बनाने के लिए हमें इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और स्ट्रक्चर पता होने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के जो पीछे ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर बनवाए गए कि पहले तो हमें क्वेश्चन वर्ड हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अगर इस कंडीशन में हम सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बन जाता है। और यहाँ पर हम एक चीज आसानी देख सकते हैं कि यदि किसी वाक्य का प्रारंभ हु से हुआ है तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बिना कुछ सोचे समझे हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हो, बाई। तो कहने का मतलब वाक्य के प्रारंभ में हम क्या लिख देते हैं, बाई, और क्या लिख देंगे, हूं। अब ये जो बाई होम है, यहां पर देखा कि हमारा सब्जेक्ट कौन था, हु, और सब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट बनाया तो हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम, और ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाई होम। कहने का मतलब वाक्य के प्रारंभ में हु आया है तो पैसिव वॉइस का प्रारंभ कहां से करते हैं, बाई होम से। अब यहाँ पर हु किसकी तरह कार्य कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड की तरह। तो यहाँ पर ये हमारा बाय हुम क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, और यहाँ पर हु किसकी तरह कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। बाय हुम यहाँ हमारा किसकी तरह कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। अब ऑब्जेक्ट हो गया, हम अभी हमको ऑब्जेक्ट छोड़ देना है, हम देख क्या रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो बाय होम जब क्वेश्चन वर्ड की तरह कार्य कर रहा है तो अब ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप पे बनेगा। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आता क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है। कहने का मतलब इजयमार से रिलेटेड होगा, और जब इजयमार से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि आपका ऑब्जेक्ट कौन है, मी, और जब मी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, एम। बाय हुम एम आई। और इसके बाद कहा कि काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, बट उसके पहले आपको लगाना क्या है, बीइंग कॉल्ड।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये बन गया, कॉलिंग का कॉल्ड हो गया, उसके पहले बिंग लगा दिया, इज का एम बदल गया, हु का होम हो गया, लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हमने कुछ इज एम आर वाज वेयर से रिलेटेड पैसिव वॉइस देखे कि इज एम आर और वाज वेयर से रिलेटेड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर जो है एक यही हु से और हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो हु है ये बार बार एग्जाम में आता है और मैक्सिमम आपका पूछा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से ये हु वाला बहुत पूछा जाता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी हु की बात हमने की थी, वहां से हु वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए कि ये एक एक्सेप्शनल होता है। एक्टिव वॉइस तो इसका अफर्मेटिव टाइप का होता है, बट पैसिव वॉइस इसका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में बनाते हैं। चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, इनके आप पैसिव वॉइस करके जो है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भेजेंगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पहला सेंटेंस है ही इज doing his work, he is doing his work। सेकंड क्वेश्चन है she is not washing her dirty clothes। सेकंड सेंटेंस हो गया। इसके बाद थर्ड कह दिया जाए आर यू डेकोरेटिंग द रूम, आर यू डेकोरेटिंग द रूम। थर्ड सेंटेंस आपका हो गया। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस आपका देख सकते हैं कि फोर्थ सेंटेंस क्या कह रहा है। Who was finishing the work। फोर्थ सेंटेंस हो गया आपका। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं कि फिफ्थ सेंटेंस क्या है। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए दे were not playing games, they were not playing games। ये 5 सेंटेंस आपके सामने हैं जो इज एम आर वाज वेयर से रिलेटेड है। अब इज एम आर वाज वेयर से रिलेटेड वाक्यों का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं यहाँ पर आप वीडियो में पढ़ चुके हैं और ये आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं। बस ये यहाँ पर ये ध्यान देना कि एक्टिव वॉइस की संरचना क्या है, पैसिव वॉइस को उसी संरचना में बनाना है। और यदि आपका एक्टिव वॉइस एक्सेप्शनल होगा तो पैसिव वॉइस एक्सेप्शनल ही बनाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।